हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने फन विथ मैग्नेट्स जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर, और उसका मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट मैप भी मैंने बनाकर शॉर्ट्स में डाला है। आप जा करके मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा और उसको अपने बुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके लाइफ से भी रिलेटेड है ये चैप्टर। तो आप वीडियो को अच्छे से पढ़िए और समझिए, और एक्सप्लेनेशन को जब आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। तो आप मेरी वीडियो को सुनते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन एक लाइक भी नहीं करते हैं। आप बताइए, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नए नए जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए कि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको भी ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये देखिए, साइंस का चैप्टर नंबर 17 है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कौन सा गार्बेज अंदर रहता है, कौन सा गार्बेज हमें बाहर रखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज produced on a daily basis from industries, factories, hospitals, agriculture fields and even our houses। मीन्स बहुत सारे जैसे जो भी प्रोड्यूस होता है वेस्ट, वो डेली बेसिस पे जो भी प्रोड्यूस होता है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, फैक्ट्री से हो, हॉस्पिटल से हो, खेती से हो, एंड इवन आवर हाउसेज, मतलब हमारे घरों से भी तो वेस्ट निकलता है। तो मोस्ट ऑफ द वेस्टेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स आर डम्प्ड इन गार्बेज डम्प्स एंड लेफ्ट टू रॉट इन ओपन। तो ज़्यादातर उसमें से जो वेस्ट होता है हमारे घरों से जो भी वेस्ट निकलता है, उनको क्या करते हैं हम लोग, डंप कर देते हैं, मतलब कहीं दबा देते हैं। गार्बेज डम्प्स एंड लेफ्ट टू रॉट इन ओपन। और बहुत सारे गार्बेज ऐसे होते हैं जिनको हम रॉट होने के लिए छोड़ देते हैं ओपन में, मतलब खुले में छोड़ देते हैं, जिससे वो सड़ने लगता है और सड़ गल करके वो मिट्टी में अपने आप मिक्स हो जाता है। Look at the picture of a garbage dump. Can you identify any 4 types of household waste? Write their name in space given below. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं गार्बेज डंप के, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और 4 टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्टेज यहाँ पे दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट देयर नेम इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे स्पेस भी दी गई है, उनको आपको उनमें आपको लिखना है। तो ये सब देखिए गार्बेज हैं जो निकले हैं हाउस होल्ड से। यहाँ पे पढ़ते हैं, वाइल वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज वी कैन श्योरली मिनिमाइज इट बाय बीइंग वाइज। हम लोग इसको मतलब बहुत कम निकाल सकते हैं। अगर हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ना तो वेस्ट कम निकलेगा। द गार्बेज जनरेटेड डेली इज ऑफ मेनी टाइप्स, लेट्स लर्न अबाउट देम। इसमें गार्बेज जो है हमारा जो है ना डेली जनरेट होता है, अलग अलग तरीके से डेली जनरेट होता है। इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, या आंसर है, यहाँ पे आपको सब फिल करना है। फर्स्ट में है आपका ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको डेली हाउस होल्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सेकेंड है हमारा वेजिटेबल वेस्ट। थर्ड है हमारा प्लास्टिक बॉटल्स। और फोर्थ है हमारा टीवी एंड, क्या लिखा है यहाँ पर, टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। यहाँ आंसर दिया गया है, ये देखिए, इसको आपको चारों में यहाँ फिल कर लेना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दिया गया है, यहाँ पर ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, और क्या दिया गया है, वेजिटेबल वेस्ट। ये देखिए यहाँ पर वेजिटेबल वेस्ट ये सब फेंका गया है। और प्लास्टिक बॉटल्स, ये देखिए प्लास्टिक बॉटल्स हैं जो हमारे डेली हाउस होल्ड में निकलते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा यहाँ आगे आता है सीग्रेशन ऑफ वेस्टेज। सीग्रेशन ऑफ वेस्टेज, गार्बेज और वेस्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल पील्स। तो गार्बेज तो कुछ भी हो सकता है वेस्ट में, जैसे हमारा फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, पील्स होते हैं। डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसका मतलब जो बेकार उसका रैपर है या फिर बॉक्सेस है, वो भी डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स के होते हैं।
wrapping materials, wasted food as household garbage, or discarded chemicals and fertilizers washed into rivers, domestic sewage etc. तो ये सब वेस्ट के बारे में दिया गया है कि किस किस फॉर्म में हमारा वेस्ट निकलता है. These waste can be segregated into biodegradable and non biodegradable. तो ये सब जो वेस्ट होते हैं ना, उनको हम बायोडिग्रेडेबल भी कर सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है. इनको हम अलग अलग कर सकते हैं. वेस्टेज दैट रॉट अंडरगो डिग्रेडेशन, मतलब कि जो ऐसा वेस्ट जो सड़ जाता है और बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर. डिकम्पोजर के अगर हम डिकम्पोज अगर हम करेंगे तो वो सड़ जाएगा मिट्टी में. टीनी ऑर्गेनिज फाउंड इन द सॉइल, मतलब छोटे छोटे उसके कण मिलेंगे. अगर आप वो सड़ जाता है मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो उसके छोटे छोटे कण आपको मिट्टी में देखने को मिलेंगे. जीव टीनी ऑर्गेनिज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो इनको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि मिट्टी में अपने आप सड़ गल करके वो मिक्स हो जाता है, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Dead plants and animals and their products, as example fruit and vegetables, peels, पेपर एंड लीव्स डिके वेरी इजिली. तो डेड प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पौधे मुरझा जाते हैं. एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स मर जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स होते हैं. डिके वेरी इजिली, डिके मतलब मिक्स हो जाते हैं बहुत इजी तरीके से मिट्टी में. जैसे उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के पील्स भी होते हैं, पेपर भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं. ये सब आराम से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं सड़ने के बाद. दीज वेस्ट मिक्स विद द ऑयल सॉइल एंड प्रोड्यूस मैन्योर. तो ये सब जो वेस्ट होते हैं ना, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं. वेस्टेज दैट डू नॉट रॉट बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर, ऐसा वेस्ट जो रॉट नहीं, तो मतलब सड़ नहीं पाता है डिकम्पोजर से, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब सड़ते नहीं है, गलते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, प्लास्टिक एंड मेटल्स, ये सब चीज़ें जो है सड़ती गलती नहीं है, जैसे के तैसे रहती हैं. मैनी ऑफ देम कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू थिंग. तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिसाइकल करके हम एक नई चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. Depending on the type of waste, 2 garbage bins, one for biodegradable waste and other for non-biodegradable waste should be used. तो मतलब ये जो वेस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है. तो हमें क्या करना चाहिए, 2 तरह के बिन्स निकालने चाहिए. डस्टबिन्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ. 2 तरह के बिन्स निकालने चाहिए. एक बायोडिग्रेडेबल के लिए, मतलब जो रॉट हो जाते हैं वेस्ट, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जिसमें जो रॉट नहीं होते हैं, जो सड़ते गलते नहीं, जैसे ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स हैं, ये सब चीज़ें. दिस विल हेल्प इन ईजी सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट टू मेक बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स. इससे क्या होगा, हमें सहायता मिलेगी. बहुत कम समय में हम उस वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं और एक नया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को हम बना सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तरह के बीन्स दिखाए गए हैं, एक ग्रीन है और एक ब्लू है. तो ग्रीन वाले बीन्स में हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स हो गए, स्पॉइल्ड फूड हो गया, टी लीव्स है, एग शेल्स है, टिश्यू पेपर लीव्स एंड हेयर. तो इन सब चीज़ों को हम रखेंगे ग्रीन वाले बीन्स में. और ब्लू बीन्स में हमें क्या रखना है, ब्लू बीन्स आर फॉर रिसाइकलेबल वेस्ट सच एज ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक वेस्ट, ओल्ड बैटरीज, चॉकलेट रैपर्स एंड पॉलीथीन बैग्स. तो इन सब चीज़ों को हम लोग ब्लू वाले में रखेंगे. तो इस तरह से क्या होगा, बहुत कम समय में ना हम एक नए चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से. बायोडिग्रेडेबल तो मिट्टी में ही मिक्स होने के बाद, वो रॉट होने के बाद वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं. तो इस तरह से 2 तरह से अगर हम अपने वेस्ट को रखेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से, और सफाई भी रहेगी, और इजी तरीके से हम उसको रिसाइकल भी करने दे सकते हैं. तो अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है. यहाँ पर एम टू शो दैट मटेरियल्स रॉट इन सॉइल एंड दिस रॉटिंग इज अफेक्टेड बाय रैपिंग मटेरियल्स इन प्लास्टिक बैग्स. यहाँ पर हमें दिखाना है कि ऐसा मटेरियल जो कि सड़ते नहीं है मिट्टी में, और एंड दिस रॉटिंग इज अफेक्टेड, और उसका जो रॉट हो जाता है, उसका इफेक्ट जो होता है रैपिंग मटेरियल्स इन प्लास्टिक बैग्स, किस तरह से वो प्लास्टिक बैग में सड़ जाता है वो रॉटिंग मटेरियल्स. तो मटेरियल्स नीडेड क्या चाहिए,
a wooden crate a wooden carrot, soil, dried wood, leaves and grass, fruit and vegetable peels and a plastic bag। ये सब चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारे घर में ही रहती हैं। तो मेथड क्या है, कीप ड्राइड लीव्स ऑफ एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स इनसाइड द वुडन कैरेट। और सेकंड में क्या करना है, प्लेस सम लीव्स एंड वेजिटेबल फ्रूट पील्स इन अ प्लास्टिक बैग एंड टाई इट्स माउथ, प्लेस द प्लास्टिक बैग इनसाइड द सेम वुडन कैरेट। आपको रखना है ड्राई चीज़ें जो हैं जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल के पील्स हैं और कुछ ड्राइड लीव्स हैं, इनको क्या करना है, हमें रखना है वुडन कैरेट के अंदर। और सेकंड में क्या करना है, हमें फ्रूट वेजिटेबल्स के पील्स को प्लास्टिक बैग में रखना है और उसके माउथ को टाई कर देना है। प्लेस द प्लास्टिक बैग इनसाइड द सेम वुडन कैरेट, और उस बैग को उसी जगह पर वुडन कैरेट में रखना है। थर्ड क्या है, पुट मॉइस्ट सॉइल इनसाइड द वुडन कैरेट सच दैट द ऑब्जेक्ट्स आर कवर्ड इनसाइड इट। थोड़ा सा हमें क्या करना है, उसमें सॉइल को मॉइस्ट सॉइल को उसमें डालना है वुडन कैरेट में, दैट द ऑब्जेक्ट्स आर कवर इनसाइड, जो कवर्ड है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है कवर्ड है उसके अंदर, उसमें डालना है। कीप द कैरेट आउटसाइड टेकिंग केयर दैट द सॉइल रिमेन मॉइस्ट। तो उस कैरेट को आउटसाइड बाहर की तरफ रखना है और केयर करना है सॉइल रिमेन मॉइस्ट, मतलब सॉइल में जो है थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहे। ऑब्जर्व द कंटेंट्स आफ्टर अबाउट 3 वीक्स। अब हम उस कंटेंट को ऑब्जर्व करेंगे 3 वीक्स के लिए कि 3 वीक्स के बाद क्या होता है, देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ड्राइड लीव्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स रॉटेड एंड गॉट मिक्स विद द सॉइल। तो हम देखेंगे कि जिसमें हमने ड्राइड लीव्स और फ्रूट वेजिटेबल्स के पील्स रखे थे वो सड़ गए हैं और मिक्स होकर के उस मिट्टी में मिक्स हो गए हैं। द कंटेंट्स इनसाइड द प्लास्टिक बैग रॉटेड, बट अब जो हमने रखा था कंटेंट प्लास्टिक बैग में वो रॉटेड, वो तो सड़ गए हैं, बट कुड नॉट गेट मिक्स विथ सॉइल, बट वो मिट्टी में मिक्स नहीं हुए हैं, बिकॉज प्लास्टिक बैग कुड नॉट बी डिकेडेड, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है वो डिकेड नहीं हुआ, मतलब डिग्रेडेड नहीं हुआ, इस वजह से उसको वो जो है मिट्टी में मिक्स नहीं हुआ, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाया, इस वजह से। कंक्लूजन क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डिग्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट। तो हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं ना वो थोड़ा सा लंबे समय तक रख देंगे, अगर हम थोड़ा सा समय के लिए उसको छोड़ देंगे तो डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं वो नहीं होते हैं। तो इस एक्टिविटी से आप सब कुछ समझ सकते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में भी आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सम ऑफ द वेज टू मैनेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर एज फॉलोज। तो कुछ ऐसे तरीके से हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं जो हम लोग को इसे फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला हमारा है कंपोस्टिंग। सिंस बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड लीव्स, डेड फ्लावर्स एंड एग शेल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो देखिए इनमें से कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं ना जो कि रिसाइकल नहीं होंगे। दे आर कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय ब्यूरिंग देम इन कंपोस्ट पिट्स। ये क्या होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्योर जिसको बोला गया है खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्यूरिंग देम इन कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट के अंदर अगर हम मिक्स कर देंगे ना, ब्यूरिंग कर देंगे, उसको दबा देंगे, तो कंपोस्ट पिट्स में दबा देंगे तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में, खाद बन जाएगी एक तरह की। Recycling of organic waste such as vegetable peels, waste food and leaves by burying them in compost pits is called composting। तो ये जो मिक्स हो जाती हैं मिट्टी में जा कर के वेस्ट फूड एंड लीव्स, उनको दबाने के बाद कंपोस्ट पिट्स में डालने के बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं कंपोस्टिंग। ये सब चीज़ें हम लोग घर में भी कर सकते हैं। कंपोस्टिंग इज़ अ सिंपल एंड ऑलमोस्ट एफर्टलेस प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। तो कंपोस्टिंग होती है एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जो कि इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगती है और इजी तरीके से ये प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग हो जाती है। ये द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो डिग्रेड हो जाते हैं किसके एक्शन से, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से,
और जैसे कि उनमें बैक्टीरिया और फंगई हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं मिट्टी में। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोस्टिंग वेयर अ काइंड अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म्स। तो इनमें से एक डिफरेंट काइंड का कंपोस्टिंग होता है जो कि एक तरह का अर्थवर्म होता है, उसको कहते हैं रेड वर्म्स और रेड रिंगलर्स एक्ट ऑन वेस्ट एंड डिग्रेड देम। वो एक्ट करता है और वेस्ट को डिग्रेड कर देता है। दिस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म्स। इस तरह के कंपोस्टिंग को जो कि अर्थवर्म की सहायता से वो मिक्स हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, उनको कहते हैं रेड वर्म्स। इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं इनको। रेड वर्म्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर विच इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो रेड वर्म्स क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं उसके ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैटर को उनको ब्रेक करने के बाद उनमें एक रिच न्यूट्रिएंट्स मैन्योर उसमें डेवलप करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है ना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और पेड़ पौधे अच्छे तरीके से फैलते रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट कैन बी मेड इन 3 to 4 weeks एंड इट अपीयर्स एज लूज सॉइल लाइक मटेरियल। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, 3 से 4 हफ्ते में बन करके तैयार हो जाता है और एंड इट अपीयर्स एज लूज सॉइल लाइक मटेरियल, और एक तरह से लूज सॉइल मटेरियल टाइप का ये बन करके तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट। वन शुड नॉट पुट एनिमल प्रोडक्ट और ऑयली सब्सटेंस इन द पीट एज इट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो वन शुड नॉट पुट एनिमल प्रोडक्ट और ऑयली सब्सटेंस। हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें कोई भी एनिमल का प्रोडक्ट या ऑयली सब्सटेंस को उस पिट में ऐड नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, पिट एज इट कुड लीड, इससे क्या होगा कि जो डिजीज़ हैं, जो ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज़ का कारण है ना, वो बढ़ जाती है, उनकी वृद्धि होने लग जाती है। तो ये है हमारा कंपोस्टिंग। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स के बारे में दिया गया है। लैंडफिल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लार्ज आर यूज टू, तो लैंडफिल्स में लार्ज एरिया यूज टू वेस्ट डिस्पोजल आर कॉल्ड लैंडफिल्स। लार्ज एरिया में हम जो वेस्ट डिस्पोजल्स वगैरह है वो डाल देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, सब कुछ उसमें दब जाता है लैंडफिल्स में, तो उसी को कहते हैं हम लैंडफिल्स। लैंडफिल इज अनदर मेथड टू मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो लैंडफिल एक अलग तरीके का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, लैंडफिल्स हो जाता है। इन अ लैंडफिल गार्बेज इज ब्यूरिड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। तो लैंडफिल में हम जब गार्बेज को दबा देते हैं, ब्यूरिड मतलब गड्ढे के अंदर डाल देना, ब्यूरिड मतलब दबा देना मिट्टी में, तो इन सच अ वे दैट इट डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, तो ये इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता है। इस तरीके से अगर हम लैंडफिल करेंगे, गार्बेज को ब्यूरिड करेंगे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं करता है। गार्बेज ब्यूरिड इनसाइड लैंडफिल्स स्टे हियर अ लॉन्ग टाइम एज इट डिकम्पोजेज वेरी स्लोली। तो गार्बेज के अंदर जो हम लोग लैंडफिल्स के अंदर जो भी डालते हैं, ब्यूरिड करते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही धीरे 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 करते करते वो डिकम्पोज होता चला जाता है। आफ्टर अ लैंडफिल इज फुल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। तो जब हम लैंडफिल को फुल कर लेते हैं ना, और उसके बाद से ऊपर से सब हम लोग अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो ये पार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, जैसे कहीं गड्ढा है, उसमें आप लैंडफिल से मतलब वेस्टेज से आप दबा देंगे, उसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद हम थोड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक पार्क में। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज बिल्ड ऑन अ लैंडफिल साइट। तो ये एग्जाम्पल में दिया गया कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क जो है वो इसी तरह से लैंडफिल साइट पर ही बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया गया क्या है, बुलडोजर, ट्रैक्टर्स etc आर यूज टू कंप्रेस द एग्जाइटिंग सेल्स टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर एडिंग न्यू सेल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से दबाया जा रहा है ताकि नए नए सेल्स निकल कर आएँ और अंदर की तरफ दब जाएं। ईच डेज गार्बेज इन ब्यूरिड इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट कॉल्ड अ सेल। तो हर दिन ना गार्बेज को अलग अलग जगह पर कंपार्टमेंट की तरह बना करके उसमें दबाया जाता है सेल में, जिसको कहते हैं सेल। सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर
यूजुअली बाय लेयर्स ऑफ सॉइल। तो सेल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक लेयर में उनको दबाया जाता है। ये सब देखिए सब सेल्स हैं जिनको दबाया जा रहा है। स्पेशल पाइप्स कलेक्ट्स रेन वाटर दैट शिप्स थ्रू द लैंडफिल्स। ये सब पाइप्स वगैरह लगाए गए हैं जहाँ से पानी वगैरह कलेक्ट हो जाएगा बारिश का, तो वहाँ से पानी निकल सकता है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है ये लैंडफिल में अपने गार्बेज को वेस्ट चीज़ों को दबाने का, मतलब ब्यूरिट करने का। क्ले एंड प्लास्टिक बैरियर्स डू नॉट अलाउ द गार्बेज टू मिक्स। यहाँ पर देखिए क्ले और प्लास्टिक जो होते हैं ये अलाउ नहीं करते हैं गार्बेज में मिक्स करने के लिए, क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं विथ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। दिस प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया सराउंडिंग द लैंडफिल। तो इस तरह से दिस प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे आसपास के लैंडफिल हैं उन वहाँ से हम लोग को जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से लैंडफिल होने के बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफिल है, ये इस तरह का लैंडफिल होता है। अब यहाँ पर दिया गया है लेट्स रिमेंबर, आपको यहाँ पर फिल करना है कि कौन सी चीज़ें आपको ग्रीन बिन में डालनी चाहिए और कौन सी ब्लू बिन में डालनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक कैंस, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसलिए हम लोग इसको डालेंगे ब्लू बिन में। पॉलीथीन बैग्स भी हम ब्लू बिन में डालेंगे, प्लास्टिक बॉटल्स भी ब्लू बिन में डालेंगे, कंप्यूटर पार्ट्स भी ब्लू बिन में डालेंगे। ब्लू बिन में हम इसमें इसलिए डालेंगे क्योंकि ये फैक्ट्रीज वगैरह में जाकर हम इससे फिर से एक नया मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्पॉइल्ड फूड, एग शेल्स, किचन वेस्ट, ये सब हम लोग ग्रीन बिन में इसलिए डालेंगे क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है और ये इजीली मिट्टी में मिक्स होकर ये एक तरह से कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है इससे, और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है, मिट्टी में मिक्स होकर के मिट्टी को मैन्योर बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब एक हमने पढ़ा अभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट, अब यहाँ पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट। तो इसको कैसे करना है, इसको हम लोग करेंगे एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग एंड ग्लास बॉटल्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डीकम्पोजर्स, देयर डिस्पोजल पोजेज अ बिग प्रॉब्लम। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ना, जैसे कि प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल्स, ये सब जो हैं ये ब्रोक नहीं होते हैं, ये टूटते नहीं हैं बाय डिकम्पोजर से ये टूटते नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक बहुत सारी बड़ी समस्या ये खड़ी कर देता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय प्रैक्टिसिंग द कंसेप्ट ऑफ 3Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है हम लोग मैनेज करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जिसको बोला जाता है 3Rs। मीन्स 3Rs का मतलब 3 बार यहाँ पर आर दिया गया है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसके बारे में मैंने एक और चैप्टर में बताया था आपको, आप चेक कर लीजिएगा। एक और चैप्टर है जिसमें मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे करके बताया था। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस क्या है? वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय कंज्यूमिंग मोर एंड थ्रोइंग अवे लेस। तो रिड्यूसिंग का मतलब है कि जो भी हम लोग वेस्ट फेंकते हैं, मतलब वेस्ट जो अमाउंट होता है फेंकने का, जनरेट करने का, बाय कंज्यूमिंग मोर मतलब कि उसको हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फेंकने से ज़्यादा उसे हम लोग को कंज्यूम कर लेना चाहिए। वी ऑफन बाय मोर थिंग्स देन वी रियली नीड्स, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग मार्केट से ख़रीद लेते हैं। हमारी अगर उतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे ख़रीद लेते हैं। नाउ-अ-डेज डिस्पोजल आइटम्स हैव बिकम पॉपुलर। और आजकल क्या होता है ना, डिस्पोजल आइटम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बैग एंड डिस्पोजेबल नैपकिन्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग खरीद लेते हैं। वी आर यूजिंग देम फ्रिक्वेंटली विदाउट गिविंग अ थॉट टू देयर हैजर्डस इफेक्ट। हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसको यूज़ करने से पहले कि इसको हम लोग कितना कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली विदाउट गिविंग अ थॉट, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं, जो कि ये कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। हियर आर सम टिप्स फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट। यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ फाउंटेन पेन इन प्लेस ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फाउंटेन पेन का यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ ए बॉल पॉइंट पेन की बजाय। सेकेंड पॉइंट है यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर पैकेजिंग। हम लोग को जैसे कोई भी चीज़ पैक करनी है तो हमारे पास ओल्ड न्यूज़पेपर बहुत सारा पड़ा रहता है, उसका यूज़ कर लेना चाहिए। प्लास्टिक बैग को छोड़कर हमें ओल्ड न्यूज़पेपर का यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यूज़ क्लॉथ नैपकिन्स इन प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल वंस। हमें जो कपड़े की नैपकिन आती है उसका यूज़ कर लेना चाहिए, डिस्पोजेबल के बदले हमें क्लॉथ नैपकिन का यूज़ कर लेना चाहिए। अब आता है सेकंड पॉइंट रीयूज़ का। एक तो हमारा रिड्यूस था, सेकंड पॉइंट हमारा रीयूज़ है। रीयूज़ में क्या है, वी कैन रीयूज़ सर्टेन थिंग्स फॉर मोर देन वन पर्पस। हम लोग किसी भी चीज़ का रीयूज़ कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार में, मतलब एक से ज़्यादा कामों के लिए हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। इफ़ वी रीयूज़ देम फॉर अदर पर्पसेज वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट। अगर हम एक पर्पस के लिए कोई सामान उठाते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसे हम अदर पर्पस के लिए यूज़ भी कर लेते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है वेस्ट को रिड्यूस करने में। हियर आर सम टिप्स फॉर रीयूजिंग थिंग्स। यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं रीयूज़ करने के लिए। स्मॉल जार्स एंड बॉटल्स कैन बी क्लीन्ड टू कीप सम अदर किचन स्टफ्स। हम लोग को छोटे छोटे जार बॉटल्स जो होते हैं ना, उनको क्लीन करके उस पर हम लोग किचन के आइटम्स को रख सकते हैं। वन शुड प्रेफर ग्लास बॉटल टू मेटल कैन और प्लास्टिक बॉटल व्हेन बाइंग जूस और सॉफ्ट ड्रिंक। द ग्लास बॉटल कैन बी रिफिल्ड। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ग्लास बॉटल का मतलब यूज़ करना चाहिए, ना कि मेटल के चीज़ों का, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल जब हम लोग खरीदते हैं, जूस की बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल, ये सब जो खरीदते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। द ग्लास बॉटल कैन बी रिफिल। और ग्लास की जो बॉटल है उसमें हम लोग फिर से बार बार फिल करके हम लोग उसे पी सकते हैं। तो क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, इस वजह से हम लोग को प्लास्टिक की बॉटल्स और मेटल के कैन से सब खरीदने नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी मेड इनटू अदर यूजेबल आइटम्स। पुराने कपड़े जो होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को पोंछने के लिए या क्लीन करने के लिए, सच एज कुशन कवर एंड हैंकरचीफ। जैसे कि कुशन कवर हो गया हमारा, हैंकरचीफ हो गया मतलब रुमाल हो गया, तो इन सब चीज़ों से हम बना सकते हैं। ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स कैन बी डोनेटेड टू फ्रेंड्स और फैमिली। हमारे पास कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स पड़े रहते हैं पुराने पुराने, उनको हम लोग डोनेट कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली में, मतलब एक से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा रिसाइकल। रिसाइकल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से रिसाइकल को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप जब तक इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर रीयूज़ तक आप इसे एक्सप्लेनेशन को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नए नए जो और भी बच्चे हैं उनको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए और वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। तो चलिए वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।